आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। बहुजन विकास अघाड़ी ने यह आरोप लगाया है। एनडीए उम्मीदवार राजन नाइक पर भी आरोप लगाए गए। होटल में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है और मिली जानकारी के मुताबिक बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं को विरार के एक होटल में बीजेपी नेता विनोद तावड़े और उम्मीदवार राजन नाइक की तरफ से पैसा बांटने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने वहां पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने विनोद तावड़े को घेरकर जोरदार नारेबाजी की। नाला सोपारा विधायक और बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी द्वारा चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया है बीजेपी पर। खुशबू सिंह इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गई है इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। खुशबू, जिस तरह से बिल्कुल चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में विनोद तावड़े पर यह आरोप पैसा लेने को लेकर लगाया गया है, ये पूरी जानकारी बताइए, क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार थम चुके हैं। कल वोटिंग है। वोटिंग से पहले कल रात में जो है विनोद तावड़े को बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने एक होटल में घेर लिया और होटल में आरोप उन पे ये लगाया बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, कि वो पैसे बांटने आए थे इलाके में, क्योंकि चुनाव नजदीक है, मतदान नजदीक है। ऐसे में जो ये आरोप लगाया गया है कि वोटरों को लुभाने के लिए पैसा बांटने के लिए आए हुए हैं। हालांकि विनोद तावड़े ने इन सारे आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन विपक्षी पार्टी जो है बहुजन विकास अघाड़ी, उनका आरोप है। और जो विपक्षी पार्टी जो है विकास जो बीवीए है, वो उनकी जो पूरा जो वो वहां पे जो एरिया है जहाँ पे उनको पकड़ा गया था, जहाँ पे उनको घेरा गया था, वो एरिया, उस एरिया में उनकी स्थिति मजबूत मानी जाती है। माना जाता है कि बहुजन विकास अघाड़ी के जो पार्टी है वहां पे मजबूत है और उनके जो कोर वोटर थे उनको तोड़ने के लिए यहाँ पे आरोप लगाया तो जा रहा है। यहाँ इस होटल में विनोद तावड़े का कोई कार्यक्रम, कोई बैठक यहाँ पर थी? और मुझे ये भी बताइएगा खुशबू, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर समर्थक और कार्यकर्ता दिख रहे हैं। ज्यादा हुआ है पैसा बांटने के कारण से। मुझे समझना नहीं है कि सत्ताधारी पक्ष को इतना क्यों पैसा बांटने का शौक लग गया। पैसे ज्यादा हो गए क्या? हर जगह से यही वारदात आ रही है, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे। और किसके मदद से बांट रहे हैं? तो पुलिस को कहने जाओ, ऊपर गए, तुमको क्या मालूम ऊपर गए, तुम क्या को घूम रहे हो? अरे हम तो कंप्लेंट कर रहे हैं, तुम ही पैसे बांट रहे हो। अरे साहब हमको चेक करो, हम तो अकेले घूम रहे। सुनने को मिलता है पुलिस संरक्षण में बांटा जा रहा है। कालीचरण महाराज तो बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया है कि विनोद तावड़े यहां पर पैसे लेकर पहुंचे थे और यहां पर पैसे बांटने का आरोप जो है बीवीए के तरफ से लगाया गया है। हालांकि विनोद तावड़े और बीजेपी इन आरोपों को निराधार बता रही है। खुशबू लगातार हमारे साथ बनी हुई है। खुशबू, सवाल मेरा यहां पर यही था कि इस होटल में विनोद तावड़े आए थे और प्रियंका चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं शिवसेना उद्धव गुट की। प्रियंका जी, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। जो ये इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं, विनोद तावड़े पर आरोप लगाया गया है कि वो होटल में आए थे, पैसे बांटने का आरोप उन पर लगा है, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव बेहद नजदीक है, एक दिन बाद चुनाव। कल सिर्फ आरोप ही नहीं है, उनके से 5 करोड़ रुपए पाए गए हैं और एक डायरी पाई गई है जहां जहां उन्होंने बताया है कहां कहां इन्होंने पैसा बांटा है। हम शुरू से कहते आए हैं महाराष्ट्र की सरकार तोड़ने में पूरा षड्यंत्र गुजरात और दिल्ली से रचा गया। गुजरात से बैग भर भर के, खोखे भर भर के इस चुनाव में आए हैं और दिल्ली से आए हैं। हमारी इलेक्शन कमीशन ने हमारी बैग की 4 बार चेकिंग की, उद्धव साहब की, जब वो टूर दौरे पे थे। क्यों ये जो गोवा से महाराष्ट्र से के लिए आ रहा पैसा गुजरात से और दिल्ली से,
उस पर चेक नहीं लगाया गया। आज उसी का परिणाम है कि इस तरीके का नंगा नाच हम पैसों का देख रहे हैं, चाहे वो गोवा की टेबलों पे नंगा नाच हो या 50 खो के एकदम ओके के खरीद कर इन्होंने एमएलए से सरकार बनाई हो। आज इनकी भारतीय जनता पार्टी का सही मायने में चेहरा उजागर हुआ है कि ये अगर सही में इलेक्शन लड़ते हैं तो ये हारेंगे, बस क्योंकि इनके पास पैसा है, धन बल है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है, पीएम केयर्स फंड है, गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका पैसा लगाकर ये महाराष्ट्र को में इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। तो प्रियंका जी, क्या आपकी पार्टी इस पूरे मामले में क्या कदम उठाएगी? क्या इस पूरे मामले में जांच की मांग की जाएगी? देखिए, ऐसा है, सिर्फ जांच की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की पार्टियों को बहिष्कार करना चाहिए। विनोद तावड़े कोई छोटे नेता नहीं है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनको भी बहिष्कार होना चाहिए। ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो पैसों के आधार पे अपनी इलेक्शन जीतती हों, आज इलेक्शन कमीशन सही मायने में अगर डेमोक्रेसी के उसूलों को ऊपर रखना चाहता है तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ने से बहिष्कार करेगा। तब तक यहाँ पे देश में डेमोक्रेसी बहाल नहीं होगी जब तक इस तरीके की पार्टियां जो सोचती हैं कि पैसों के बल पे एजेंसीज के दुरुपयोग से सरकार बना सकती हैं, गिरा सकती हैं, ऐसी पार्टियों का कोई भी राजनीतिक स्थल नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या प्रियंका जी आपको लगता है कि इस वक्त शिवसेना उद्धव गुट काफी ज्यादा मजबूत है, और जिस तरह से जो ये बैक चेकिंग वाला भी मामला आया उसके बाद से ही बीजेपी के नेताओं ने एक के बाद एक वीडियो दिखाए, उसमें भी कहा कि भाई हमारे भी नेताओं की बैक चेकिंग हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त जबरदस्त कांटे की टक्कर है और कोई डर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? ऐसा है, हमारे पास जनता का प्यार, जनता का विश्वास और अपार प्रेम है, इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं हम जीतेंगे। जो मजबूत अपने आप को मानते हैं पर मजबूर हो गए हैं कि इस तरीके का खुलेआम पैसे का बातें और जनता का मत खरीदने की कोशिश करे, दिखाता है डेस्परेशन किस तरफ है। और मैं फिर से कहूंगी कि 4 बार उद्धव साहब ठाकरे जी का बैग चेक हुआ, तब जाकर एक अमित शाह का बैग चेक हुआ। किस घबराहट में इलेक्शन कमीशन रहता है, और वो बैग क्यों नहीं चेक हुए? मैं फिर से क्लियरली बोल रही हूँ, जो गुजरात से खोके भर भर के आए, धारावी से लेकर पूरे महाराष्ट्र की जमीन खरीदने के लिए और इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, उस पर इलेक्शन कमीशन क्यों शांत रही? वो बैग चेकिंग हमने क्यों नहीं देखी? दिल्ली से बैग भर भर के आए, वो बैग चेकिंग हमने क्यों नहीं देखी? तो आज आपने हमारे बैग चेक किए, चलिए बहुत बढ़िया है, और बाकी जिन्होंने रील्स बनाई वो भी जनता ने समझा। आपको लग रहा है कि इसके पीछे पुलिस का भी हाथ हो सकता है? क्योंकि कुछ नेताओं को हमने इस वक्त सुना, उन्होंने कहा कि पुलिस की मिलीभगत से ही ये पैसे बांटे जा रहे हैं। पुलिस की वैन्स में, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, जो सिक्योरिटी की पुलिस वैन्स लगाई गई हैं हर कैबिनेट मिनिस्टर में, उसी में पैसा घुमाया फिराया गया है। इसलिए मैं बार बार कह रहे हैं कि इसमें सभी संलिप्त हैं और जानकारी होनी चाहिए तो पूरी महायुति के सारे एक एक नेतागण की होनी चाहिए, जिन्होंने अपना धर्म ईमान बेचकर, प्रजातंत्र के उसूल बेचकर, संविधान को बेचकर अपनी सत्ता का मौज किया है, और उम्मीद करते हैं कि जनता से को पैसे के बल पे उनसे इलेक्शन जितवा पाएंगे। वो होने वाला नहीं है। आज सब संलिप्त है, इसमें प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई है। आज वो सही मायने में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, आप हमारे साथ जोड़ी और अपनी बात आपने रखी है। तो बहुजन विकास अघाड़ी ने विनोद तावड़े पर, बीजेपी पर पैसा बांटने का आरोप लगाया। होटल में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। विनोद तावड़े को घेर कर यहाँ पर जमकर नारेबाजी की गई है, और अब देखना है कि इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल विरोधियों ने होटल को सील करवा दिया। ये तस्वीर इस वक्त ये हंगामे की आप देख सकते हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है वहां पर, और इस इलाके में बीवीए की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। और जो कार्यकर्ता है उन्होंने आरोप लगाया है कि तावड़े वोटिंग के लिए नकदी बांटने आए थे यहां पर, और इस बीच कई पुलिस अधिकारी भी होटल पहुंच गए। विवांता होटल बताया जा रहा है जहां पर विनोद तावड़े ठहरे हुए थे। बीवीए के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और उन्होंने ये भी कहा है कि विनोद तावड़े के पास से लगभग 5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा आरोप, उनको आप सुन रहे थे, उन्होंने इस पूरे मामले में कहा कि पुलिस के वैन में पैसा इधर उधर किए गए हैं। ये प्रियंका चतुर्वेदी अभी हमसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि पुलिस के वैन से ही पैसे इधर उधर किए गए हैं। नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र की यह घटना है। बहुजन विकास अघाड़ी ने बीजेपी पर, महाराष्ट्र चुनाव कल है, 20 नवंबर, एक चरण में चुनाव होने हैं, और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले
बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। खुशबू हमारे साथ लगातार बनी हुई है। खुशबू, क्योंकि सवाल मेरा यहाँ पर आपसे यही था कि पुलिस भी हम देख रहे हैं और काफी संख्या में यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी तस्वीरों में देख रहे हैं। अब तो प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ जोड़ी थी, जिन्होंने कह दिया कि पुलिस के वैन का इस्तेमाल किया गया पैसा इधर उधर करने में। जी बिल्कुल, जो आरोप लग रहे हैं वो पैसे का ही लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। हालांकि जो विनोद तावड़े हैं वो मना कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो हंगामा हो रहा है, घेरा हुआ है, पुलिस भी मौजूद है मौके पे, पूरा मामला जो है वो सियासी हो चुका है। और जो ये आरोप लग रहा है, इतना संगीन आरोप लग रहा है, क्योंकि 20 तारीख को वोटिंग होनी है, वोटिंग से पहले ये पूरा मामला है पालघर का। तो ये जो पैसे का मामला आ रहा है वो आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि उनकी वहां पे कोई ऐसी मीटिंग या कुछ ऐसे खुलासा नहीं हुआ था, कोई ऐसा ऑफिशियल उनका वो नहीं था जिसकी वजह से वो वहां पे रुके थे। और जो आरोप ये लगा रहे हैं कि लगभग 15 करोड़ कैश जो है उनके पास। मुझे ये बताइएगा, ये खुलासा कैसे हुआ? क्या यहाँ पर बैक चेक करने के लिए पुलिस पहुंची थी, कोई पहुंचा था जिससे ये खुलासा हुआ कि विनोद तावड़े के पास पैसे हैं? जी नहीं, पुलिस बैग चेक करने के लिए पहुंची थी ऐसा कुछ नहीं था। ये कार्यकर्ता जो थे यहाँ पे, उन्होंने ही पूरा ये मामला उठाया है, उनका ही आरोप है पूरा। जो वहाँ के राजनायिक जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं नाला सोपारा विराज सीट से, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और जो उनके सामने जो बहुजन विकास आघाड़ी के कैंडिडेट हैं क्षितिज कुमार, वो और उनके साथ कार्यकर्ता पहुंचे थे होटल। और होटल में जाके वहां पे जब उन लोगों ने पता किया और विनोद तावड़े को मिलने की कोशिश की या जो भी था, तो पूरा मामला जो था, जो क्षितिज कुमार है, क्षितिज कुमार ने ये आरोप लगाया कि 5 करोड़ रुपए लेके आए हैं ये लोग। और जो डायरी है उसमें कोई डायरी है जिसमें एंट्री हुई है लगभग 15 करोड़ रुपए की। तो इसी बात को लेके उसको बनाया जा रहा है मुद्दा और घेरा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बैग चेक किया जाए। और चरण सिंह सापरा इस वक्त बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए। खुशबू, रोकना चाहूंगी आपको। चरण जी, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। आपकी पार्टी पर, आपके नेता पर आरोप लग रहा है कि पैसे बांटे जा रहे हैं चुनाव के मद्देनजर। नहीं, पहले ये जान लीजिए कि मैं बीजेपी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, चरण सिंह सापरा। सर, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है, एक बार फिर से आप अपनी बात दोहराइए। मैं कह रहा हूँ मैं बीजेपी से नहीं हूँ। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप लगा है और ये जमकर हंगामा होटल में हुआ। वहां पर बड़ी संख्या में बीवीए के कार्यकर्ता पहुंचे। महाराष्ट्र की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक होटल में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि वोटिंग से पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े नकदी लेकर यहां पर पहुंचे थे। खुशबू लगातार हमारे साथ बनी हुई है। खुशबू, क्योंकि इन दोनों जिस तरह से अभी ठीक इससे एक दिन पहले अनिल देशमुख पर भी हमला हुआ, उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि पत्थर कौन लेकर आया, इस मामले पर भी जांच होनी चाहिए। अब ये दूसरा एक और मामला। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक एक दिन पहले क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी है विनोद तावड़े के इस मामले से? जी देखिए, बिल्कुल अगर ऐसा मामला उठता है, चुनाव आयोग अगर संज्ञान में आता है, अगर कैश मिलता है, बरामद होता है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि उनके साथ साथ जो वहाँ नाला सोपारा के कैंडिडेट हैं वो भी विश्व बंधु राय इस वक्त नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोकना चाहूंगी खुशबू आपको। विश्व बंधु जी, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि आप लोग चुनाव में पैसा बांटकर लोगों को खरीद रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। नहीं, हमारी पार्टी ये सब करती नहीं है। ये विपक्ष का ही तरीका है और दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का, अपना पैसा दूसरे के ऊपर। इस तरह का पार्टी हमारे में चलती ही नहीं है। हाँ। और अगर इस तरह का कोई एक सीट पे करता तो हमारी इतनी सरकार बनती नहीं। लेकिन बीवीए कह रहा है यहाँ पर कि विनोद तावड़े के पास से पैसे मिले हैं, एक डायरी भी मिली है जिसमें हिसाब किताब लिखा है कि किसको कितना पैसा दिया गया। अगर इनको ऐसा लगता है तो जांच होगी ना। जांच में अगर कुछ लगता है तो सामने आएगा। उनके बोलने से क्या होता है? वो तो कुछ भी बोलेंगे।
विश्व बंधु जी, एक आरोप ये भी कि आप यहाँ की जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी कमजोर है, इसीलिए पैसा दिए जाने का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया, और बीवीए ये भी आरोप आप पर लगा रहा है कि आप लोग कमजोर हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बहुत जल्द राज्य से बीजेपी खत्म हो जाएगी। ये उनके हसीन सपने हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो, और वो सपने उनके कभी पूरे नहीं हो सकते, इसीलिए तो उनकी पार्टी खत्म हो रही है। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ी थी विश्व बंधु जी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि बीजेपी जो है वो पुलिस वैन का इस्तेमाल कर रही है, पुलिस वैन के जरिए पैसा इधर उधर किया जा रहा है, और ये तो मामला सामने आ गया। कई मामले तो ऐसे जो सामने भी नहीं आए हैं। वो तो अभी पुलिस एक काम करेगी क्या? पुलिस की इतनी ड्यूटी है, इतनी नाकाबंदी लगी है, पुलिस एक गाड़ी किसी की नहीं छोड़ रही है, और वो इस तरह की बातें कर रही है कि पुलिस किसी को छोड़ रही है। अगर ऐसा हो, एक को भी नहीं छोड़ रही है पुलिस नाकाबंदी में। आप रात में देख लीजिए पुलिस क्या काम कर रही है। अब एक कमजोर कड़ी पा गए पुलिस है, पुलिस करप्शन करा रही, पुलिस भेज रही है, तो कुछ भी बोलते हैं उन लोग। अब उस बोलने का क्या बोला जाए? तो आप मानते हैं कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार है? हाँ, निराधार है, सही है, तो सामने आ जाएगा, उसमें क्या घबराना। तो इस पूरे मामले में जांच होगी? अब वो तो देखने का विषय, आगे क्या होता है। ऐसे में विश्व बंधु जी, क्या आपको लगता है ये जो भी मामला सामने आया है, क्या इसके पीछे कोई पार्टी है, विपक्ष है, और क्या इसके पीछे की ये भी वजह है क्योंकि इन दिनों जिस तरह से बैक चेकिंग के जो मामले सामने आ रहे हैं, विपक्ष के नेताओं का बैक चेक किया गया, उसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है, जांच तो सभी की होती है, सभी का बैक चेक किया जाता है, सभी का बैक चेक किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना वो न्यूज फीड करते हैं, हमारा ही चेक करे, हमारा सबका न्यूज चेक होता है, सबका बैक चेक होता है। नाकाबंदी से जाइए आप, कोई भी पुलिस की नाकाबंदी है, कौन से पार्टी का कोई भी है, सबका चेक कर रहे हैं, नाइट डे सब जगह बैठा हुआ, बूथ पूरे हर चप्पे चप्पे पे पुलिस बैठी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विश्व बंधु जी, हमारे साथ आप जोड़े। खुशबू, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बहुजन विकास आघाड़ी ने आरोप लगाया है कि एक होटल में विनोद तावड़े पहुंचे थे और वहां पर पैसा बांटने की प्लानिंग की जा रही थी, किसको कितना पैसा देना है ताकि वोट खरीदा जा सके। विरार में बीजेपी कमजोर है, इसीलिए यहां पर बीजेपी की तरफ से पैसा बांटने की कोशिश की गई है। ये आरोप जो है बीवीए की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले गिरिराज